प्यारे विद्यार्थियों, राम राम। टेस्ट पेपर आप लोग 8 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, पहला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। प्रश्न नंबर 1 का विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसमें डी विकल्प जो दिया हुआ है 80% यही होता है विकल्प आपका सही। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः में पचता है। कहाँ पचता है? भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रश्न नंबर 3 का बी विकल्प सही होगा, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन होता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? लोहा जो होता है ये किससे प्राप्त करता है? तो चौथे का भी बिल्कुल सही होगा, पालक से प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5वें में दिया है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? 5वें का ये विकल्प सही होगा, कार्बन। कार्बन जो होता है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 6वां, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? 6वें का भी विकल्प सही होगा, कार्बोहाइड्रेट का मुंह में ही पाचन हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? 7वें का ये विकल्प सही होगा, मुंह में प्रारंभ होता है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? 8वें का बी विकल्प सही होगा, फीमर। और कहीं पूछ लेगा कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आप लोग लिख देंगे स्टेपिज। क्या लिख देंगे? स्टेपिज। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9 में दिया कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? 9वें का भी विकल्प सही होगा, यकृत जो होता है सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 10वें का 1350 ग्राम का मानव मस्तिष्क होता है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। इसमें दिया है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। 11 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, प्रामस्तिष्क। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बता देंगे। 12 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा, तंत्रिका। तंत्र कोशिका जो होती है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। प्रश्न नंबर 13, कालिया 13 क्या होगा? मनुष्य की सबसे बड़ी छोटी ग्रंथि है। 13 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? 14 का ये विकल्प सही होगा, पिट्यूटरी को जो है मास्टर ग्रैंड कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। प्रश्न, आप मानव शरीर में उरोस्थ कहाँ पाएंगे? आप मानव शरीर में उरोस्थ कहाँ पाएंगे? तो जांघ में, नितंब में, कपाल में, छाती में। 15 नंबर प्रश्न का ए विकल्प सही होगा, जांघ में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? जांघ में मिलेगी। प्रश्न नंबर 16, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, 16 से 18 बार आप सांस लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। 17 का भी विकल्प सही होगा, टांग में। वह अंग जो मानव के शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। वह अंग जो मानव के शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। 18 का भी विकल्प यानी कि यकृत का काम है पित्त को उत्पन्न करना। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। अपाथाल्मिक संबंधित है। तो 19 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, आँख से। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? 20 का डी विकल्प सही होगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है तात्कालिक ऊर्जा प्रदान करता है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? 21 का आपका सी विकल्प सही होगा, 7.4
पीएच होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट नोट करें। प्रश्न नंबर 22, मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। 22 का भी विकल्प सही होगा। 72 बार प्रति मिनट होगा, 72 टाइम्स। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, महत्वपूर्ण होगा। स्वर्बदाता रुधिर वर्ग है, स्वर्बदाता रुधिर वर्ग है। 23 का डी विकल्प सही होगा, वो होता है स्वर्बदाता। और प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, स्वर्बग्राहक रक्त वर्ग, स्वर्बग्राहक रक्तदाता का रक्त वर्ग होता है। 24 का आपका विकल्प सही होगा, ए बी। सर्व शब्ददाता ओ होगा और सर्वग्राहक जो होगा ए बी होगा। प्रश्न नंबर 25, एक व्यक्ति ए बी ग्रुप वाला खून दे सकता है, एक व्यक्ति ए बी ग्रुप वाला खून दे सकता है। 25 का बी विकल्प सही होगा, केवल ए बी को दे सकता है। प्रश्न नंबर 26 महत्वपूर्ण होगा, वो रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। 26 का डी उपयुक्त सभी लोगों को, ये वर्ड को दिया जाएगा, बी ए बी दोनों और सभी को दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 27, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसमें दिया है एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और उसके आगे दिया हुआ जो विकल्प है आप लोग बताएंगे फटाफट कौन सा सही होगा, थाइमस और क्यूप्रस ल्यूटियम। तो 27 का आपका ये विकल्प सही होगा, टिक कर लेंगे। 28 देखेंगे विद्यार्थी, 28 में दिया हुआ है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है डायबिटीज, जिसे शुगर बोला जाता है। प्रश्न नंबर 29, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। 29 का डी विकल्प सही होगा, 46 46 जोड़े होते हैं गुणसूत्र। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मानव के मूत्र का पीएच मान कितना होगा, सभी लोग बता देंगे। 30 का सी विकल्प सही होगा, 6 होता है। प्रश्न नंबर 31, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। 31 बोले तो कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प स्टेपिज। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तापक्रम कितना होगा 32 का, सभी लोग बता देंगे, सी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। प्रश्न नंबर 33, इंसुलिन स्रावित होती है, कहाँ स्रावित होगी। 33 का बोले तो ये विकल्प सही होगा, अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज में जो है इंसुलिन का श्रावण होगा। प्रश्न नंबर 34, लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है, किसमें होगा भैया बता देंगे फटाफट भैया बहनी। प्रश्न नंबर 34 का ये विकल्प सही होगा, अस्थि मज्जा में। प्रश्न नंबर 35, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। 35 बोले तो सी होगा, 5 से 6 लीटर की ग्राम मात्रा जो है मनुष्य में होती है। 36 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया है लाल रक्त का आकार होता है 36, ये होगा गोलाकार। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 37 बोले तो बी विकल्प सही होगा, 120/80 होता है। प्रश्न नंबर 38, रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। 38 का ए विकल्प सही होगा, फाइब्रिनोजन होता जो है यही कमाने का काम करता है। प्रश्न नंबर 39, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है विद्यार्थी बता देंगे। ऑक्सीजन का परिवहन करना। जिन लोगों के शरीर में खून की कमी हो जाती है उनको जानते क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत, भैया जाने रहे भैया बहनी, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, अब क्या उपस्थित होगा 40 का डी विकल्प, आयरन होगा भैया। तो इस तरह से हमने आपको 40 प्रश्नों को कराया टेस्ट पेपर 8। 9वां देखने के लिए हो जाए तैयार। धन्यवाद।